Hello everyone, this is Neha Bhatt and welcome to my YouTube channel EduWorld. So आज के इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So our today's topic is electric field at a point due to the circular loop of charge, right? So let's see. So topic is electric field at a point due to circular loop. Right? So basically circular loop क्या है? एक ऐसा circular ring जो कि किसी भी कंडक्टर का हो सकता है which is charge carrying, right? सो इसका डेरिवेशन करने से पहले हम एक कंडीशन एक सिस्टम ऑफ चार्ज को हम कंसिडर करेंगे. सो लेट्स सी नाउ इफ वी कंसिडर कि हमने हमारा जो लूप है, जो सर्कुलर लूप है, जो कि चार्ज कैरिंग लूप होगा, वो हमारा एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, राइट? सो फर्स्ट लेट्स मेक द एक्सिस. Like this. Okay, so if I say this is the x-axis and this is the y-axis, right? And perpendicular to both, ये हमारे पास, और we can also say that if we are taking कि हमारे पास जो लूप है वो y-z प्लेन पे हो. सो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारी z एक्सिस, राइट? सो ये जो तीनों एक्सिस है, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये जो y एक्सिस है ये बेसिकली इन एंड आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन है, राइट? तो ये हमारी सिस्टम ऑफ एक्सिस हो गया. अब हमें एक सर्कुलर लूप लेना है चार्ज कैरिंग, जो कि हम कह रहे हैं कि हमारा yz प्लेन पे होगा. सो लेट्स सी, लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होना चाहिए. अब ये जो सर्कल है ये बेसिकली एक कंडक्टर है, और अब जब हमने इसको चार्ज किया तो अब क्या हुआ? अब ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर बन गया है, राइट? अब ये चार्ज कंडक्टर है. तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है बेसिकली, कैरिंग क्यू चार्ज. तो इसका मतलब ये जो हमारे पास लूप है, ये पूरा लूप क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? ये हो गया इस तरह से कुछ. अब जो हमारे पास सेंटर है इस लूप का, वो हमारा कोइंसाइड कर रहा है किससे? ओरिजिन किसके? एक्सिस के. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है O. एक्स वाई जेड हमें पता है तीनों ही परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, राइट? अब सबसे पहले हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे कहाँ पे? एक्स एक्सिस के ऊपर, जिस पॉइंट पे हम इस पूरे चार्ज कैरिंग लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है P. ठीक है, ये एक पॉइंट है P, और ये P क्या पॉइंट है? अगर हम इन्हें डिफाइन करते चलें तो P पॉइंट एट विच E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. यानी कि P वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें इस लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है, अब अगर हम कहें कि इस P पॉइंट की डिस्टेंस, इस P पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से या फिर रिंग या लूप के सेंटर से कितनी है? फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक ये है x.
ठीक है। सो x क्या है, ओपी डिस्टेंस, यानी कि लूप के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक के डिस्टेंस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम z एक्सिस पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज a पॉइंट, राइट। अब इस पूरे लूप की वजह से अगर हम इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो इसको एक साथ हम पूरे लूप की वजह से कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस लूप के छोटे छोटे पार्ट्स की वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और फिर हम उन सारे पॉइंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बेसिकली फिर हम इन सारे पार्ट्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाऊं रिंग या लूप के स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास लूप है और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में बेसिकली कई सारे लेंथ में डिवाइड कर रहे हैं, लाइक दिस, राइट। और ये जो सबसे एक जो पार्ट है इसका, एक जो लेंथ है, छोटी लेंथ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये इसको हम कहेंगे DL। अगर इसकी टोटल लेंथ जो है, अगर हम उसे कंसिडर करें कि L है, तो ये जो है वो हमारा DL है। ठीक है, DL बेसिकली क्या है, स्मॉल पार्ट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ लूप। ठीक है, तो D का मतलब ही यही है कि हमने उसका एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट कंसिडर किया है यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये लूप है, इसका रेडियस लेट अस कंसिडर A है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो इसका टोटल लेंथ है, किसकी टोटल लेंथ, बेसिकली इस लूप की टोटल लेंथ, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस लूप के जितनी वायर या जितने भी कंडक्टर से मिलकर ये बना है, जो किसके इक्वल होना चाहिए, इस लूप के सरकमफ्रेंस के। तो बेसिकली जो लेंथ होना चाहिए लूप का, वो क्या होना चाहिए, 2 पाई एन इनटू रेडियस, राइट। और अभी अभी हमने कंसिडर किया कि रेडियस हम इस लूप का A कंसिडर कर रहे हैं, सो लेंथ हमारी हो जाएगी 2 पाई A, राइट। ये हमारी टोटल लेंथ है लूप की, इनको हम अभी डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करेंगे, स्मॉल लेंथ, ये DL, दिस DL। और सबसे पहले हम इस छोटे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि P पॉइंट पे प्रोड्यूस होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है कि पॉइंट की वजह से क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड प्रोडक्ट द Q एंड अपॉन R स्क्वायर, और R क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें तो डिस्टेंस चाहिए किसके बीच में, P पॉइंट और DL के बीच में, राइट। सो लेट अस कंसिडर कि ये जो हमारी लेंथ है यहां से यहां तक, ये हमारी है, लेट अस से दिस इज R। ठीक है, ये हमारी हो गई फॉर एग्जाम्पल R। अब हमारे पास सारे ही वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स भी। अब देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथ DL। ठीक है, अब लेंथ DL की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए
सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डीएल लेंथ है इस पे चार्ज कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें उस चार्ज के वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास कंप्लीट सिस्टम है ये एक लेंथ है, राइट? तो ये एक लेंथ चार्ज है बेसिकली। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक स्मॉल एरिया या स्मॉल लेंथ की वजह से चार्ज, तो वो क्या होगा? सी बेसिकली जो हमारे पास क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज जो हमारे पास है वो कितनी लेंथ पे है? पूरा 2 पाई ए लेंथ पे, राइट? सी 2 पाई ए लेंथ पे है। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि 1 यूनिट या 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, सो 2 पाई ए पे क्यू चार्ज है और 1 यूनिट यानी कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा? सो पर यूनिट, ये हम कैसे कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड की हेल्प से। सो पर यूनिट पे होना चाहिए Q अपॉन 2 पाई A। और अगर मैं कहूं कि डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होना चाहिए, सो डीएल लेंथ के लिए होगा कितना? Q अपॉन 2 पाई A इंटू डीएल, ठीक है? तो ये क्योंकि चार्ज भी एक स्मॉल लेंथ की वजह से है तो इसको भी हम स्मॉल चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली ये जो स्मॉल चार्ज है ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी क्यू से, ठीक है? और डी क्यू हमारा क्या है? एक डीएल लेंथ पे चार्ज जो कि है क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, राइट? अब ये हमारे पास है इस डीएल लेंथ पे चार्ज। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? डीएल लेंथ की वजह से। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड let us consider it is 1 for example, ठीक है? और E, so it will be 1 upon 4 pi epsilon naught और चार्ज जो कि डीएल लेंथ पे है जो कि कितना है? Q अपॉन 2 पाई A इंटू डीएल और फिर डिस्टेंस किस किस के बीच में? डीएल और P पॉइंट के बीच में जो कि हमने कंसिडर किया है R, सो अपॉन R स्क्वायर, राइट? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? डीएल की वजह से। अब अगर हम देखें सो क्योंकि ये जो P पॉइंट है यहां पर अगर हम कंसिडर करें कि ये एक क्या है? टेस्ट चार्ज है या फिर एक टेस्टिंग पॉइंट है, सो हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आती है, राइट? सो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इसमें इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये हमारी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर। सी अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं सो दिस इज एक्स, राइट? एंड लेट अस कंसिडर कि जो ये E का एंगल है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा, राइट? अब देखो, अब क्योंकि ये एंगल थीटा है सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग दिस इज ऑल्सो थीटा। अब जब ये E वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है सो ये जो E वेक्टर है ये क्या किस में टूट सकता है? 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, राइट? अब अगर हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ें सो बेसिकली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक E का कंपोनेंट आएगा जो कि क्या होगा? कोसाइन कंपोनेंट यानी कि कॉस कंपोनेंट। सो बेसिकली ये हो जाएगा E cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि होगा हमारा नेगेटिव ऑफ z एक्सिस, ये होगा E साइन थीटा, ठीक है? ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक हो गई इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है? इतना हुआ। अभी तक जो ये सिस्टम है ये पूरा सिर्फ एक डीएल चार्ज की वजह से
है, राइट। अब इसे थोड़ा और डीपली अगर हम समझें, अब क्या होगा कि यही डीएल चार्ज अगर हम इसको और छोटे छोटे डीएल चार्ज लें, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने एक ये वाला चार्ज लिया, अब हम ये वाला डीएल लें, फिर ये और फिर ये, ऐसे ऐसे करके हम सारे डीएल जब जोड़ेंगे, सारे डीएल्स की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, राइट। अब इसे समझते हैं कि अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे पास लूप है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर और यहां पर पॉइंट P। अब यहां वाले जो डीएल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर आई, राइट, इधर को आई, और इसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि इधर, ठीक है, ये हुआ इसका एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से क्या होगा कि अगर हम सारे स्मॉल लेंथ्स को कंसिडर करें तो इस साइड जो बॉटम वाली साइड का स्मॉल लेंथ है वहां से भी इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो इस डायरेक्शन में होगी, राइट, कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर ये इधर है तो ये इधर एक ही और लगेगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी टू कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, लाइक दिस, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर से एक्स की डायरेक्शन में, और यही चीज हर डीएल के साथ होगी यहां। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि हर डीएल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और डीएल है जिसकी वजह से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस वाले को भी देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये भी यहां से आएगा इधर, इसमें भी फिर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल होगा, और इसी तरह से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ वाला देखें तो ये भी कुछ ऐसा आएगा ऊपर, और ये भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ब्रेक होगा। तो इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं किसके, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, will cancel each other, right? ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से। तो क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे, वो किस वजह से है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है हमारा, EX, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ उसकी वजह से है, राइट। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हमने डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। अब हमें क्या करना है, इस डीएल की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उन सबको हमें इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स सी, नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक field by the loop किसके along है, is along x axis, right? So that means अगर हम find out करें final E, तो ये क्या होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन होना चाहिए किसका, जो कि E ड्यू टू DL है, right? So अगर हम इसको कहें E फॉर एग्जाम्पल 1, तो ये इंटीग्रेशन होना चाहिए E1 का विद रिस्पेक्ट टू DL। छोटे छोटे DL को मिला के हम एक पूरा सरकमफ्रेंस क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सी, इंटीग्रेटिंग
E1 की वैल्यू यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A dl अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें R स्क्वायर की वैल्यू, राइट, सबसे पहले हम देखते हैं R स्क्वायर। सो R स्क्वायर बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम AOP ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, राइट। सो इसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो E विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2 पाई A एंड देन R स्क्वायर प्लस not R square, X square plus A square, right, और ये DL। Now the important point is कि अभी तक हमने टोटल E1 को इंटीग्रेट करा है, लेकिन एक्चुअली अभी हमने क्या कहा कि जो भी रिजल्टेंट है वो E1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है, यानी कि जो कंपोनेंट उसका X डायरेक्शन में है उसकी वजह से ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो यानी कि जो ये इंटीग्रेशन है ये सिर्फ E1 की वजह से नहीं होगा, E1 cos थीटा से होगा। क्यों? क्योंकि E1 cos थीटा ही वो कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हर इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो बेसिकली इसको ऐसे ना करके हमें क्या करना चाहिए, E1 cos थीटा with respect to dl, right? So ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2 पाई A 1/x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा एंड देन dl। अब इस डायग्राम से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सी cos थीटा इन ट्राइंगल AOP, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज इज r, और r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो यानी कि ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा cos थीटा का। अब इस cos थीटा की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हमारा ये कॉमन, ये कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। इनफैक्ट cos थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारा x और A दोनों ही कांस्टेंट हैं। सो हमारा cos थीटा क्या आया, x अपॉन x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1/2, और इंटीग्रेट करेंगे dl। अब dl को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर वो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं हमारे लूप के उनका सम देख रहे हैं। सो अगर हम उस dl को इंटीग्रेट करें तो वो हमारे पास टोटल सरकमफ्रेंस आएगी किसकी, जो हमारा लूप है। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन 2 पाई A, right? 2 pi A will get cancelled. So final expression for the electric field will become 1/4 pi epsilon naught Qx upon x square plus A square to the power 1/2, right? सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, राइट, जो हमने उस लूप की वजह से पॉइंट
P के लिए कैलकुलेट करा है और इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग PX, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो अलोंग x एक्सिस है, राइट। अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। पहला, व्हेन पॉइंट P is at center of loop, right? So अगर हम डायग्राम को वापस ऑब्जर्व करें, so पॉइंट P अगर इस लूप के सेंटर पे आ जाए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये x, ये बेसिकली कम होते होते ये 0 हो जाए अगर ये P सेंटर पे आ गया तो। सो इस केस में हमारे पास क्या है कि x विल बी 0, राइट। और x अगर 0 हो गया तो आप इस एक्सप्रेशन में देखो, ये 0, दैट मीन्स E आपका 0 हो जाएगा। सो यानी कि किसी लूप के सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सो वो क्या होगी, 0, राइट। अब सेकेंड केस जो हमारा है वो ये है, व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि क्या है कि लूप के रेडियस के कंपैरिजन में, यानी कि बेसिकली लूप के साइज के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है लूप से लेके उस पॉइंट तक का जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करोगे वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट a एज कंपेयर टू x, राइट। अब अगर हम a को नेग्लेक्ट करें, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा हमारा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C QX अपॉन, अब क्योंकि हम a को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली x स्क्वायर टू द पावर 3/2 और x स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि x क्यूब। सो ये x क्यूब हो गया, एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर x स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, सो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हमें मिला था, सो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आप बहुत ज्यादा लंबी या बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस से लूप से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे तो जो आपके पास सर्कुलर लूप है वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा कि इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस डेरिवेशन को एक बार खुद से ट्राई करिए और कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.